बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में यूपी के फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से कई सारे फर्जी शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। केवल गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ जो मुख्य परीक्षार्थी थे वे भी पकड़े गए हैं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लगता था कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में अब जो है कि पूरा जो पुख्ता इंतजाम किया गया है, बहरहाल वैसे स्थिति में फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अब फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले टीआरई 3 की री एग्जाम में कई लोगों को ईओयू की टीम ने पकड़ा था। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यही सोच रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में इस बार कोई सेंधमारी नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपके सामने आज जो हम आंकड़ा रखने जा रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे और जिस जगह बैठे हैं वहीं से आप सोचेंगे, हे प्रभु, कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर, कितने पैसे के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं। वैसे लोग को बीपीएससी के शिक्षक बहाली की परीक्षा में पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया है, बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए हैं। वैसे फर्जी शिक्षकों अभ्यर्थियों की संख्या ढेरों में है। आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि आप तो परीक्षा देने में व्यस्त थे, यहाँ पर सॉल्वर गैंग के सदस्य जो है कि सॉल्विंग करने में लगे हुए थे, फर्जीवाड़ा करने में लगे हुए थे। कुछ लोग जो है कि गद्दारी करके शिक्षक बहाली में प्रवेश करने अर्थात बीपीएससी की आंखों में धूल झोंकने में लगे हुए थे। आज उन सभी का आपको दिखाते हैं कहां कहां क्या क्या उथल पुथल हुआ और साथ ही साथ कितने कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है जानना बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम सोशल साइट्स पर इस लिंक को जरूर साझा कर दीजिएगा। लिंक इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि हर एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कि आप देखिए किस प्रकार से यूपी के जो फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी थे वे पकड़ाए हैं, कैसे पकड़ाए हैं, और आप देखिए कि कैसे महज कुछ रुपए के खातिर अभ्यर्थी अपना ईमान बेच दे रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी समेत 2 गिरफ्तार। मामला कहां का है? यह मामला सिवान जिले से आया है साथियों। खबर यहां पर आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग पटना के अंतर्गत आयोजित अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के दूसरे दिन मतलब कि शनिवार को शहर के वीएम हाई स्कूल सह राजकीय इंटर कॉलेज केंद्र से दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। मजे की बात और बड़ी बात यह भी है साथियों कि जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं फर्जी, वे गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थी यूपी के प्रयागराज के करछन्ना गांव निवासी पन्ना लाल का पुत्र अजय कुमार बताए जा रहे हैं, जबकि मुख्य परीक्षार्थी मतलब कि जिसके बदले में यह जो पन्ना लाल का पुत्र अजय कुमार है जो कि फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहा था और जिसके बदले में दे रहा था उसका नाम उसका पता क्या है साथियों, तो जबकि मुख्य परीक्षार्थी गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के दुबे बतराहा निवासी बबन ठाकुर का पुत्र संदीप कुमार है। साथियों, किस तरह से धांधली करने का प्रयास फिर से अभ्यर्थियों ने किया है, यह हैरान कर देने वाला बात है। बात यूपी की नहीं, बात बिहार की नहीं, बात झारखंड की नहीं, बात कहीं की नहीं, बात सबसे बड़ी है ईमान की और जो है कि किस प्रकार से यह जो व्यवस्था लोग अपना रहे हैं इसकी और इस पर चिंतन करने की। आखिर कैसे लोग बार बार पकड़ाते हैं और फिर छूट जाते हैं। आपको याद होगा ईओयू ने जो हजारीबाग था वहां से 278 के आसपास लोगों को पकड़ा था। वे लोगों को बीपीएससी ने आज तक बैन नहीं किया, बल्कि वे लोग भी उम्मीद है कि परीक्षा में बैठे ही होंगे और क्या कुछ कर रहे होंगे ये तो आप देख ही रहे हैं, जान भी सकते हैं
महसूस भी कर सकते हैं। वहीं पर सब जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको लगा कि भाई अब फर्जीवाड़ा तो बंद हो गया होगा, लोग डर गया होगा। लेकिन भैया कहते हैं ना, देश का युवा न जाने किस नशा में डूबा हुआ है, डर नाम का उसको चीजें नहीं है। वह जो है कि खाली जुगाड़ लगाएगा, किसी तरह जुगाड़ करके शिक्षक बन जाए। वैसे युवाओं से कहना चाहते हैं भाई, इस तरह के नौकरी अगर फर्जीवाड़ा करके कर भी लीजिएगा तो क्या होगा, आप बच्चों के सामने जाएंगे तो क्या आप उनको पढ़ाएंगे और किस मुंह से क्या कुछ आप बोलेंगे। खैर, ये आपने देखा सिवान से पकड़ाए, और फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि और कहां कहां पकड़ाए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन राज्य में 24 फर्जी अभ्यर्थी धराए। एक नहीं साथियों, 24। आपको लग रहा था कि नहीं हो रहा है फर्जीवाड़ा और जो है कि लोग कर पा रहे होंगे, फर्जीवाड़ा करके सफल हो जा रहे होंगे, लेकिन ये लोग पकड़ाए हैं। और जो लोग नहीं पकड़ाए हैं वह तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि वह उसकी संख्या 0 है कि 1 है कि 2 है, लेकिन जो लोग पकड़ाए हैं उसकी संख्या अखबार में भी आई है। दूसरे दिन 24 लोग पकड़ाए हैं। आप यहां देखेंगे वो कहां के हैं। तीसरे चरण के पुनर्परीक्षा में शनिवार को राज्य भर से 24 फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। सबसे अधिक औरंगाबाद। साथियों, ये औरंगाबाद जो हमेशा इतिहास रचने में कामयाब हासिल करती है। अब औरंगाबाद में भाई आखिर है क्या, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के फर्जी शिक्षक, फर्जी वैसे शिक्षक जो बीपीएससी से पास हुए थे, उसकी संख्या 350 के प्लस में, जिसको कि विभाग ने पकड़ा कि आंखों में धूल झोंककर अदर स्टेट वाले यहां शिक्षक बन गए थे। उन सबों को, अर्थात उन सबों को विभाग के द्वारा निकाला गया, नौकरी से भगाया गया। तब भी जो कि नहीं समझ में आता है, तब भी फर्जीवाड़ा करेंगे। अब बताइए, इसमें साफ लिखा हुआ है औरंगाबाद से 6, गया से 5, पूर्णिया से 3, पूर्णिया से भी पकड़ाए हैं। मतलब पूर्णिया देने आए थे परीक्षा। इतना बुड़बक समझ के रखा है पूर्णिया के पुलिस पदाधिकारी को, क्या है इतने बुड़बक? तो लीजिए, जेल का हवा खाइए। पटना में, दरभंगा में, बेगूसराय में, जहानाबाद से क्रमशः 2-2 पकड़ाए हैं। ऐसे कुल मिलाकर जो है कि वही नहीं, लखीसराय और कटिहार से भी 1-1 मुन्ना भाई पकड़ाए हैं। मतलब मुन्ना भाई पकड़ाए बिना चैन से रहते नहीं है साथियों। इसमें सबसे और बड़ा दुख का विषय है कि अलग अलग सेंटर से जो है कि फर्जी तरीका से दूसरे के जगह बैठकर परीक्षा देने की बातें निकलकर अखबार में सामने आ रही है। दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। पटना के कदम कुआं पुलिस ने शनिवार को जीटी पाटलिपुत्र स्कूल और रविंद्र बालिका विद्यालय से दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे जो 2 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिए हैं। ये तमाम लोग हैं इस तरह का फर्जीवाड़ा करने के लिए आतुर रहते हैं, जबकि पुलिस प्रशासन और कानून की ठोस व्यवस्था होने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते। वहीं पर सबसे बड़ी बात क्या है, एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो पूर्णिया से पकड़ाए गए फर्जी परीक्षार्थी थे, मतलब शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो दूसरे के बदले बैठे थे, वैसे परीक्षार्थी के बारे में खबर आई है कि 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए और पूर्णिया में 14,000 लेकर बैठे थे एग्जाम में। अब बताइए, वह खुद जो फर्जीवाड़ा में पकड़ाए जो परीक्षार्थी थे फर्जी, वह उन्होंने खुद कबूला कि हम 14,000 लेकर बैठे थे। देखिए क्या कुछ कहा बीपीएससी ने। कहा बीपीएससी ने, जब पूछताछ के बाद बीपीएससी ने जो खबर दी है उसमें कहा गया है, बीपीएससी ने कहा कि पूर्णिया में एक अभियुक्त ने बताया कि 14,000 रुपए लेकर अन्य अभ्यर्थी के बदले परीक्षा में शामिल हुआ था। इन्हें आयोग के पूर्व के डेटा से वैज्ञानिक पद्धति से पकड़ा गया। ये तो अच्छी बात है कि बीपीएससी ने इस बार थोड़ा सा चमत्कारी वाला प्रयोग भी किया है। जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके माध्यम से भी चोरवा सबको पकड़ा है। ये तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम जो है कि एकदम साफ सुथरी हुई होगी, क्योंकि अभी और भी न्यूज आनी बाकी है। आने वाले दिनों में क्या कुछ खबर आकर सामने आता है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहां तक जो खबर आ रही है, यह आ रही है पहला दिन 8, दूसरा दिन 24
इस तरह जो फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए शायद आजकल से जुड़े रहे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।